हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं टैली प्राइम के लेटेस्ट कमाल के फीचर के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी टैली में मल्टीपल करेंसी में इनवॉइस बना सकते हो और उसकी अकाउंटिंग आप INR के अंदर ही कर पाओगे। आपने देखा होगा कि आपको कई बार इंडियन रुपीज़ के अलावा अदर कंट्री की करेंसी में भी इनवॉइस इशू करना पड़ता है, तो उस टाइम पर हम एक्सेल फॉर्मेट या फिर वर्ड फॉर्मेट सर्च करते हैं इनवॉइस इशू करने के लिए। लेकिन अब आप टैली में ही मल्टी करेंसी में इनवॉइस इशू कर पाओगे, वो भी प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ। तो चलिए जान लेते हैं इसका क्या प्रोसेस है। तो देखो, हमें यहाँ पे 3 काम करने हैं। पहला तो करेंसी को क्रिएट करना है जो अदर कंट्री की करेंसी है। हो सकता है USD हो, AED हो या फिर यूरो हो, जो भी होगी उसको पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। दूसरा, फॉरेन कंट्री की जो पार्टी है उसका लेजर कैसे क्रिएट करना है वो भी हम जानेंगे। और तीसरा, इनवॉइस को प्रॉपर तरीके से कैसे इशू करना है और उसकी अकाउंटिंग आप INR में कैसे कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे करेंसी को क्रिएट कर लेते हैं। करेंसी क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा क्रिएट पे। उसके बाद आपको यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको यहाँ पे ये पॉपअप दिखाई देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऑल्टर एग्जिटिंग। तो देखिए, इस वाले ऑप्शन को बिल्कुल भी चूज मत करना, आपको हमेशा क्रिएट न्यू को ही चूज करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपके सामने करेंसी क्रिएशन की डिस्प्ले आ जाएगी। अब पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे सिंबल का दिखाई देगा, तो यहाँ पे आपको उस करेंसी का सिंबल डाल देना है जो करेंसी आप क्रिएट करना चाहते हो। जैसे मैं डॉलर को आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ, तो डॉलर का मैं यहाँ पे इस तरीके से सिंबल डाल देता हूँ। अब आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद फॉर्मल नेम में आपको USD डाल देना है। आप इसे पूरा लिखना चाहें तो US डॉलर भी लिख सकते हैं। उसके बाद एंटर कर देना। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस और शो अमाउंट इन मिलियंस। आपको इनको कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। अगर आप अमाउंट के पीछे सिंबल को रखना चाहते हैं तो आप इसको यस कर लेंगे, और नहीं तो नो ही रहने देना। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। अमाउंट जो आपका रहेगा और आपका जो सिंबल रहेगा उसमें एक स्पेस होना चाहिए, उसके लिए आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, और आप नहीं चाहते तो आप इसको नो ही रहने देंगे। मैंने फिलहाल के लिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे यस कर लिए। बाकी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, कंट्रोल A कर देना। कंट्रोल A करते ही आपकी करेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब हमें लेजर क्रिएट करना है फॉरेन कंट्री की जो पार्टी है उसका लेजर क्रिएट करने के लिए आपको वापस जाना है और लेजर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और एंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पे उस पार्टी का नाम डाल देना है। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया और उसके बाद अंडर में मैं इसको संडी डेटर सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको इस साइड में कुछ नहीं करना, राइट साइड में आ जाना है और यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस आपको डाल देना है। आपको इस तरीके से एड्रेस डाल देना है और उसके बाद एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेट डालनी है। तो यहाँ पे इंडिया की स्टेट आएंगी, लेकिन हमारी ये जो पार्टी है वो दुबई की है। इस तरीके से आप जैसे ही दुबई टाइप करेंगे तो आपकी दुबई और कंट्री का नाम UAE आ जाएगा। अब आपको एंटर कर देना है। अब कंट्री यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी और PO बॉक्स नंबर जो होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन टाइप पे आ जाना है। यहाँ पे आपको अननोन को ही सिलेक्ट करना है और कंट्रोल A कर देना है। अब आपका यहाँ पे लेजर भी क्रिएट हो गया और करेंसी भी क्रिएट हो गई। अब हमें यहाँ पे इनवॉइस को इशू करना है। तो अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान से देख लेना। तो इनवॉइस क्रिएट करने के लिए हमें जाना है सेल वाउचर पे। तो यहाँ पे मैं सेल वाउचर पे तो आ गया, लेकिन जो हमने सर्विस दी है वो दी है हमने फॉरेन में, मतलब इंडिया से बाहर सर्विस दी है। अगर इंडिया से बाहर सर्विस दी है तो डोमेस्टिक सेल वाला लेजर हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। हमें या तो एक्सपोर्ट सर्विस के नाम से वाउचर टाइप क्रिएट करना पड़ेगा या एक्सपोर्ट सेल के नाम से क्रिएट करना पड़ेगा। तो वाउचर टाइप कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ क्रिएट पे आ जाना है और एंटर कर देना है। यहाँ से आपको वाउचर टाइप को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद एंटर कर देना है। यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट सर्विस के नाम से एक लेजर बना लेता हूँ, मतलब मैंने सर्विस एक्सपोर्ट करी। अब यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। अब आपको सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर इस वाले ऑप्शन पे आना है। यहाँ से आपको सेल को सिलेक्ट कर लेना है।
अब आपको यहाँ पे अपने हिसाब से कोई सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, वरना इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देना। यहाँ पे मेरे तीनों काम हो गए, मेरा एक्सपोर्ट का वाउचर टाइप भी बन गया। अब मुझे यहाँ पे इनवॉइस को इशू करना है तो उसके लिए फिर से हमें सेल वाउचर पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सेल वाउचर पे आ गया। अब यहाँ से मैं F8 प्रेस करके एक्सपोर्ट सर्विस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन सबसे पहले तो आपको डेट को सिलेक्ट कर लेना है कि किस डेट में आप अपना इनवॉइस इशू करना चाहते हैं। उसके बाद आपको एंटर करके यहाँ पे पार्टी का नाम डाल देना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब डिस्पैच डिटेल और ऑर्डर डिटेल यहाँ अपने हिसाब से आप भर लेना। मैं इसको कंट्रोल ए करके आगे बढ़ जाता हूँ और पार्टी डिटेल में यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, इसको मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स पे। तो देखिए आपने किस टाइप की सर्विस अपने कस्टमर को दी। तो हो सकता है कि आपने प्रोफेशनल सर्विस दी हो, या आपने कंसल्टेंसी की कोई सर्विस दी हो, या फ्रेट सर्विस कोई दी हो, मतलब किसी भी तरह की सर्विस यहाँ पे आपने दी हो सकती है। तो यहाँ पे आपको वो सर्विस को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने ओशियन फ्रेट के नाम से एक ऑलरेडी लेजर बना के रखा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको ये किस तरीके से बनाना है। मैं इसको जब ऑल्टर पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ओशियन फ्रेट के नाम से एक लेजर बनाया है और इसको मैंने सेल के अंदर रखा है। आप इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर भी रख सकते हैं और सेल के अंदर भी रख सकते हैं। और जो जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है उसको मैंने नो कर दिया, मतलब नॉट एप्लीकेबल कर दिया। तो इस तरीके से आप अपना लेजर बना लेना जो भी सर्विस आपने दी होगी। मैं इसको कंट्रोल ए करके आगे आ जाता हूँ। अब हमें यहाँ पे अमाउंट डालना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अमाउंट डालने से पहले हमें डॉलर का साइन यहाँ पे लगा लेना है। मतलब जिस करेंसी में आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं उस करेंसी का सिंबल यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको इस तरीके से अपनी अमाउंट टाइप करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूएस डॉलर का सिंबल लगा दिया और $5000 मतलब 5000 अमाउंट यहाँ पे टाइप कर दिया। अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपको फॉरेक्स अमाउंट दिख जाएगा जो भी आपने डाला है, और एंटर करेंगे तो रेट ऑफ एक्सचेंज का ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि रेट ऑफ एक्सचेंज हम क्या डालें। तो देखिए रेट ऑफ एक्सचेंज आपको उस दिन का ही डाल देना है जिस दिन आप इनवॉइस इशू कर रहे हैं, या फिर आपका डॉलर फिक्स हुआ हो पार्टी के साथ तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 86 एक्सचेंज रेट ले लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आपकी जो वैल्यू है वो INR में आ जाएगी, मतलब आपके डॉलर इतने हो गए, रेट ऑफ एक्सचेंज इतना हो गया और आपकी जो INR में वैल्यू है वो इतनी हो गई। अब आपको एंटर कर देना है। अब आपको यहाँ पे बाकी तो कुछ करना नहीं है, एंटर कर करके आपको नरेशन पे आ जाना है। नरेशन जो भी डालनी होगी वो आप डाल देना। अब आपको यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करा देना है। अब हमारा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इनवॉइस इशू हो चुका है। अब मैं आपको सेल में जाके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो डोमेस्टिक सेल करी थी यहाँ पे 3 इनवॉइस उसके बनाए हैं, और जो एक इनवॉइस अभी अभी बनाया है जो कि मैंने डॉलर में बनाया था, लेकिन अकाउंटिंग उसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर आपकी INR के अंदर आ रही है। अब आप बोलोगे कि INR में आ रही है लेकिन हमें तो इसको USD में इनवॉइस इशू करना था। तो आपको करना क्या है, जब आप इस पर एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे USD में ही दिखेगा। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा या फिर PDF बनाऊंगा तो देख लेते हैं क्या होता है। मैं प्रीव्यू करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्रीव्यू इसको करा है तो ओशियन फ्रेट का मैंने $5000 का बिल बनाया है, और जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अमाउंट आपको सिर्फ डॉलर में ही दिखेगा, बाकी रुपीज आपको इस बिल पे कहीं पे भी नहीं दिखेंगे। और जब आप इसको वर्ड में भी देखोगे तो 5000 USD ओनली, मतलब रुपीज नहीं आया USD आया है। तो इस तरीके से आपका इनवॉइस बनेगा। अब आप इसको जब प्रिंट करोगे या फिर PDF बनाओगे तो आपका इसी तरीके से प्रिंट होगा, मतलब USD में ही प्रिंट होगा, और आपकी अकाउंटिंग के लिए आपको INR में ही दिखेगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी फॉरेन करेंसी में इनवॉइस को इशू करना है। ये प्रॉपर तरीका होता है टैली के अंदर इनवॉइस को इशू करना मल्टी करेंसी के अंदर। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।